हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। भारत बंद से पहले किसान संगठनों ने सिंघू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने भारत बंद को सहयोग देने की अपील की और कहा कि जल्द से जल्द तीनों कृषि कानून वापस ले सरकार, वरना रेल यात्रा भी बाधित होगी। किसानों के भारत बंद के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने बैठक की। हरियाणा सचिवालय में हुई बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ये बैठक की गई। हरियाणा के गृह सचिव और DGP समेत आला अधिकारी भी शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम जिलों के अधिकारियों से बातचीत कर उन्हें दिशा निर्देश दिए गए। बैठक के बाद DGP मनोज यादव ने बताया कि सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि भारत बंद के दौरान लोगों को कम से कम दिक्कत आने दें। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। दिल्ली सीमा पर जारी आंदोलन का आज 12वां दिन है। मंगलवार यानी कल किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है। इस दौरान किसान संगठनों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि जब तक तीनों नए कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक उनका आंदोलन खत्म नहीं होगा। कृषि कानूनों के खिलाफ 12वें दिन से किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं। कल किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने फतेहाबाद, रतिया, टोहाना, जाखल, भट्टू, भूना में 14 ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठन कई दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के धरने को जहां विपक्षी राजनीतिक दलों का समर्थन मिल रहा है, वहीं हरियाणा की कई खाप पंचायतें भी किसानों को अपना समर्थन देने दिल्ली बॉर्डर पहुंच रही हैं। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के चल रहे धरने के बीच विभिन्न किसान संगठनों ने 8 दिसंबर को देश भर में बंद का आह्वान किया है। करनाल में बंद को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। SP गंगाराम पुनिया ने कहा सभी व्यापारियों और मंडी एसोसिएशन ने भी संपर्क से उनसे किया गया है ताकि कानून व्यवस्था ठीक रहे। तो शाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने किसानों की ओर से भारत बंद का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों की ओर से किए जा रहे भारत बंद का समर्थन करती है। किरण चौधरी ने कहा कि किसान ठंड में बैठे हैं, लेकिन सरकार तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं। दुर्भाग्य की बात है कि सरकार कृषि कानूनों को रद्द करने के बजाय इस आंदोलन को खत्म करने की साजिश रच रही है। किरण चौधरी ने कहा कि सरकार की ओर से धरना स्थल पर जमर लगाए जा रहे हैं, जिससे इस मुद्दे को मीडिया में कम दिखाया जाए। कृषि मंत्री JP दलाल के बयान पर किरण चौधरी ने कहा कि पहले वो कहते हैं कि सभी आंदोलन करने वाले कांग्रेसी हैं, और फिर उन्होंने कहा कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, और अब वो SYL नहर की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस नहर की कृषि मंत्री बात कर रहे हैं उसका फैसला तो बहुत पहले ही हरियाणा के हक में आ चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से दिए जा रहे ऐसे बयान किसान को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भारत बंद का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि किसानों की मांगे पूरी तरह से जायज है। सरकार को बिना देरी किए किसानों की सभी मांगों को मानना चाहिए और तीनों कृषि कानूनों को रद्द करना चाहिए। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसान आंदोलन को लेकर सरकार को निशाने पर लिया है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार कोरोना के आड़ में ये तीनों काले कानून लाई है। उन्होंने कहा कि किसान का आंदोलन और उनकी मांगे पूरी तरह से जायज है और सरकार को किसानों की सभी मांगों को मानना चाहिए। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर किसानों के आंदोलन को कुचलने की कोशिश करने का आरोप लगाया और कहा कि किसानों के आंदोलन में सभी आगे आ रहे हैं, लेकिन JJP अब भी कुर्सी से चिपक कर बैठी है। किसानों के भारत बंद पर JJP नेता दिग्विजय चौटाला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि किसानों का भारत बंद शांतिपूर्ण रहे। कांग्रेस का अल्पमत में सरकार वाला आरोप गलत है। वहीं दिग्विजय चौटाला ने विशेष सत्र बुलाने की मांग को गलत ठहराया। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि हुड्डा, सैलजा, सुरजेवाला के मंसूबे कभी सार्थक नहीं होंगे। JJP के 4 विधायकों के किसानों को समर्थन पर भी दिग्विजय ने कहा कि सभी 90 विधायक कृषि कानूनों का हल चाहते हैं।
किसानों के आंदोलन के बीच दिल्ली के सीएम केजरीवाल सिंघू बॉर्डर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम शुरू से किसान आंदोलन के साथ खड़े हैं। मैं किसानों की मांग से सहमत हूं। मुझे लगता है कि उनकी सभी मांग जायज है। सरकार को उनकी बात माननी चाहिए। मैं यहां मुख्यमंत्री बनकर नहीं आया, मैं यहां किसानों का सेवक बनकर आया हूं। मैंने यहां की व्यवस्था भी देखी है। कुछ पानी की दिक्कत है। भारत बंद पर उन्होंने कहा कि हम भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। आपके सभी कार्यकर्ताओं को इसमें शांतिपूर्ण शामिल रहना है। हम इस बंद को सफल बनाएंगे। जब किसान आंदोलन शुरू हुआ तो मुझे 9 स्टेडियम को जेल बनाने के लिए कहा गया, मगर हमने नहीं माना। मुझे कई फोन आए, बहुत दबाव भी था, मगर मैंने अपने ज़मीर की सुनी। मुझे लगता है कि उस फैसले के कारण किसान आंदोलन को मजबूती मिली है। किसानों के समर्थन में अब तक कई राजनीतिक दल आ चुके हैं। वहीं अब बसपा प्रमुख मायावती ने भी साथ देने की बात कही है। दिल्ली समेत देश के सब बाकी हिस्सों के ऑटो टैक्सी यूनियन भी मंगलवार को होने वाले भारत बंद में शामिल होंगे। दिल्ली में मंगलवार को आम लोगों को टैक्सी और ऑटो लेने में परेशानी हो सकती है, क्योंकि कई यूनियनों ने भारत बंद का समर्थन किया है। दिल्ली टैक्सी टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के प्रमुख के मुताबिक उनके समेत कुछ अन्य टैक्सी संगठन 8 दिसंबर को भारत बंद में भागीदारी करेंगे और काम बंद रखेंगे। पिछले कई दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर हजारों किसान डटे हुए हैं। 8 दिसंबर को होने वाले भारत बंद के दौरान दिल्ली में आने जाने का पूरा रास्ता ठप करने की बात कही गई है। भारत बंद से अगले ही दिन किसानों और सरकार के बीच एक और दौर की बातचीत होगी, जिसमें कोई हल निकलने के आसार हैं। सिरसा से लगातार किसानों का दिल्ली कूच जारी है। सोमवार को भी दर्जनों किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों से दिल्ली के लिए रवाना हुए। बरनाला रोड स्थित शहीद भगत सिंह स्टेडियम में चल रहे पक्के मोर्चे के धरने से किसानों का जत्था रवाना हुआ। लगातार 12 दिन किसान कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में डटे हुए हैं। किसानों के समर्थन में लगातार जत्थे रवाना हो रहे हैं। दिल्ली रवानगी से पहले पक्का मोर्चा धरना स्थल पर किसानों ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों का कहना था कि जब तक काले कानून कृषि कानून को वापस नहीं होते, तब तक वो दिल्ली में रहकर विरोध जताएंगे। पलवल के राष्ट्रीय राजमार्ग 19 को किसानों ने पिछले 24 घंटे से जाम किया हुआ है। ग्वालियर और बुंदेलखंड के किसानों ने रोड जाम किया है। आंदोलनकारी किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए तुगलकी कृषि कानूनों के खिलाफ पूरे देश का किसान एकजुट होकर संघर्ष कर रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर पिछले 24 घंटे से जाम लगा हुआ है। इस दौरान जाम में फंसे लोगों के पास खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं है। वहीं दूसरी ओर पुलिस भी अपनी तैयारियों के साथ किसानों को आगे नहीं आने देने को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रही है। साथ ही जिला पुलिस अधीक्षक ने फोर्स को और बढ़ाने के निर्देश दिए। भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडोनी ने एक वीडियो जारी कर लोगों से 8 दिसंबर को होने वाले भारत बंद के लिए समर्थन देने को कहा है। इसके साथ ही उन्होंने इसे सफल बनाए जाने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन केवल किसानों का नहीं, बल्कि देश के हर वर्ग का है। उन्होंने कहा कि देश का हर वर्ग इन कानूनों से प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि आप सभी इस भारत बंद में सहयोग करें और सुबह से शाम तक बाजार को बंद रखें। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि हमें आंदोलन को शांतिप्रिय तरीके से करना है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई शरारती तत्व न आए। गुरनाम सिंह चडोनी ने कहा कि दोपहर 3 बजे तक देश की सेवा समझकर सभी अपने अपने संस्थान बंद रखें। कांग्रेस ने नगर निगम चुनाव के लिए सलाहकार समिति का गठन किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने इस कमेटी का गठन किया। रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव के लिए इस समिति का गठन किया गया है। प्रदेश में कोरोना के आंकड़े में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में 1498 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। गुरुग्राम में 310 और फरीदाबाद में 265 नए केस सामने आए हैं। वहीं रेवाड़ी में 144 और पानीपत में 105 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 24 मरीजों की मौत के मामले भी सामने आए हैं। इसी के साथ अब तक कुल 2588 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में अब तक कुल 2,43,896 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 1887 मरीजों ने कोरोना को मात दी है।
प्रदेश में ठंड के साथ साथ कोहरे का भी प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कालावली में आज सुबह घना कोहरा देखने को मिला। इस दौरान विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कोहरे के साथ हादसों ने भी दस्तक दे दी है। रोहतक हिसार रोड पर एक ट्रैक्टर और हरियाणा रोडवेज की बसों में जोरदार भिड़ंत हो गई। वहीं कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने के कारण एक बस में मोटरसाइकिल सवार ने भी टक्कर मार दी। हालांकि गनीमत ये रही कि इस दौरान किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। हादसे में बाइक सवार को चोट आई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कलानौर कस्बे में कोहरे का कहर देखने को मिला है। वाहन चालकों की परेशानी को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है कोहरे ने। बता दें कि इससे पहले कोहरा ने न होने के चलते किसानों के चेहरे में मायूस थे। वहीं अब कोहरे की शुरुआत के साथ किसानों का कहना है कि उनकी फसलों के लिए ये कोहरा फायदेमंद है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में बाल मजदूरी करते हुए पुलिस ने 5 बच्चों का रेस्क्यू किया है। स्टेट क्राइम ब्रांच और चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बल्लभगढ़ के IMT इलाके में ढाबे पर काम कर रहे 5 बच्चों का रेस्क्यू कर उन्हें बाल मजदूरी से आजादी दिलाई। लॉकडाउन के दौरान नगर परिषद धामनोद ने होटल ट्यूलिप रिसोर्ट में अनियमितता मिलने पर रिसोर्ट्स को सील कर दिया गया था। वहीं 30 सितंबर को नगर परिषद अपने पद का प्रयोग करते हुए सेक्शन 208A के तहत उसे 3 महीने की छूट देते हुए अनियमितताओं को पूरा करने के आदेश दिए थे। साथ ही अन्य कमर्शियल एक्टिविटी न करने की हिदायत भी दी गई थी। लेकिन रिसोर्ट मालिक द्वारा नगर परिषद से मिली छूट का दुरुपयोग किया जा रहा है। दरअसल शादियों की बुकिंग की जा रही है और न केवल बुकिंग बल्कि शादियां करवाई जा रही हैं। वहीं जब हरियाणा न्यूज के संवाददाता ने पूरा मामला जानने की कोशिश की तो होटल संचालक ने संवाददाता को धमकी भरे अंदाज में वहां से निकलने की बात कही और कैमरे के सामने बदतमीजी शुरू कर दी। अंबाला के बाजारों सहित हाईवे पर परिषद अधिकारियों की बिना इजाजत के लगे विज्ञापन बोर्ड नगर की सुंदरता को खराब करने में लगे हुए हैं। यहां तक कि एक यूनिवर्सिटी और कुछ नेताओं सहित आईलिट कंपनियों के विज्ञापन बोर्ड भी नगर परिषद अधिकारियों के बिना इजाजत के लगाए गए हैं। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी का कहना है कि शिकायत मिलने पर समय समय पर ऐसे अवैध रूप से लगाए गए सरकारी पोल पर विज्ञापन बोर्ड को हटाती रही। एक बार इनके खिलाफ फिर अभियान चलाया जाएगा। उनका कहना है कि कई बार इस तरह के अवैध रूप से विज्ञापन बोर्ड लगाने वालों को जुर्माना भी किया जाता है। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी, लेकिन चेतावनी देने के बावजूद भी सरकारी पोल पर बोर्ड टांगे रखे हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने पर्यावरण को बचाने के लिए पॉलिथीन पर बैन लगाया हुआ है, लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो सरकारी आदेशों की अवहेलना करने पर तुले हुए हैं। प्रशासन लगातार पॉलिथीन पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई कर रहा है। फरीदाबाद नगर निगम की टीम ने NIT 60 फुट रोड पर पॉलिथीन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान दुकानों पर छापे मारे गए और जो भी दुकानदार पॉलिथीन रखे हुए पाए गए उनके चालान काटे गए। दुलाना पुलिस को गश्त के दौरान एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कच्चा बाईपास से एक युवक को हथियार सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि बाईपास के पास एक युवक का हथियार लेकर एक युवक जो है वो घूम रहा है। पुलिस ने मौके पर जाकर तफ्तीश की और उससे 32 बोर अवैध पिस्तौल, 5 जिंदा कारतूस बरामद किए। डीएसपी पुष्पा खत्री ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि 1 लाख का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। इस पर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। रेवाड़ी में एक पीड़ित परिवार ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि 12 नवंबर को उनके पड़ोस में रह रही महिला और उसकी बेटी ने उनके घर से जेवरात और नकदी की चोरी की, जिसके बाद उन्होंने इस मामले की शिकायत पुलिस को दी।
परिवार के मुताबिक पुलिस ने पहले समझौता करने का दबाव बनाया और फिर जब बात नहीं बनी तो कार्रवाई की बात कह रही है। पीड़ित परिवार का कहना है कि तकरीबन 1 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अब तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। कैथल के कस्बे राजौन में सड़क हादसे में एक बीएसएफ के जवान की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मृतक बिहार का रहने वाला है, जो दिल्ली से फिरोजपुर जा रहा था। गाड़ी में उसके साथ उसकी पत्नी और लगभग 4 साल की बेटी थी। इस हादसे में बीएसएफ जवान की पत्नी और बेटी की भी मौत हो गई। सड़क हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। जांच अधिकारी कृष्ण कुमार ने कहा कि हमें सूचना थी कि राजौंद में एक कैंटर और गाड़ी की टक्कर हो गई। गाड़ी में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जब इन चारों को कैथल हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा था, उस दौरान बीएसएफ जवान, उसकी पत्नी और बेटी ने दम तोड़ दिया। बीएसएफ के जवान के परिवार वालों के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। हालांकि कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिसके आधार पर पता चला है कि मृतक बीएसएफ का जवान है। अंबाला में एक्सपायरी परफ्यूम नष्ट करते वक्त आग में 4 लोग झुलस गए। मामला जसमीत नगर का है, जहां एक परफ्यूम के गोदाम से खाली प्लांट में एक्सपायरी बोतलें नष्ट करते ये हादसा हुआ। लोगों का कहना है कि जोरदार धमाके के साथ आग भड़की। आग की लपटें इतनी भयंकर थी कि लपटों पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की मदद ली गई। घायलों को पहले सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी हालत को देखते हुए उन्हें चंडीगढ़ रेफर किया गया है। घायल युवकों के परिजनों ने मांग की है कि पुलिस परफ्यूम गोदाम के संचालक के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच करे। हादसे के वक्त सभी युवक गोदाम में परफ्यूम के डिब्बे तोड़ने का काम कर रहे थे। पहले एक डब्बे में आग लगी और जोरदार धमाके के साथ आग ने गोदाम को अपने चपेट में ले लिया। लोहारू में मालगाड़ी के जनरेटर रूम में भीषण आग लग गई। ट्रेन लोहारू के ठाड़ी अकबरपुर के पास रुकी हुई थी, जिसके बाद अचानक ट्रेन के जनरेटर रूम में आग लगने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। देर रात 1 बजे ट्रेन को उसके गंतव्य स्थान के लिए रवाना किया गया। हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह सिद्ध किया है कि संघर्ष, दृढ़ संकल्प, मेहनत और साहस से मनुष्य कठिन से कठिन लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। बाबा साहब 9 भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने 64 विषयों में 12 स्नातक करने के अलावा 21 साल तक विश्व के सभी प्रमुख धर्मों का गहन अध्ययन किया। बाबा साहब ने देश में 14 से 8 घंटे काम का समय निर्धारित करवाने में योगदान दिया। मुख्य सचिव ने कहा कि हम सभी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के